आप लोग देख सकते हैं कि बिहार जाना कितना मुश्किल है कि अगर आप लोगों को पास में रिजर्वेशन नहीं होता है तो जनरल में अगर आपको सफ़र करना पड़ता है तो कितना बुरा है। जनरल के लिए देखो कितनी भीड़ है जनरल के लिए। ये धक्का मारा मूरी होने लगी। और ये रिटर्न वंदे भारत है जो कि अपनी बनारस से न्यू दिल्ली जा रही है। ये आ गई अपनी हावड़ा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, पहला ओवरटेक। बिहार संपर्क क्रांति आ चुकी है, ये भी यहाँ पर ओवरटेक करने जा रही है भाई। नई दिल्ली दरभंगा। तो भैया बनारस वंदे भारत के हो चुके हैं डोर बंद और भाई हमारे बाद में आई थी और भाई हमसे पहले जा रही है। हमारी ट्रेन 1 घंटा 4 मिनट की देरी से खड़ी हुई है प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और खूबसूरत सी जर्नी में। फ़िलहाल दोस्तों मैं आ चुका हूं देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और आज हम सफ़र करने वाले हैं 12398 न्यू दिल्ली गया महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन की जर्नी करने वाला हूं। बाकी आप लोगों ने काफ़ी कमेंट करी थी इस ट्रेन के बारे में, तो भाई आज मैं उसी ट्रेन को कवर करने के लिए आ चुका हूं देश की राजधानी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। बाकी बात करूं मैं भाई ट्रेन की, तो ट्रेन अपनी जो है क्या 990 किलोमीटर की दूरी को 14 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। बाकी 12:25 पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से न्यू दिल्ली के से खुलेगी और रात को 2:55 पर पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन गया। बाकी आप लोगों को पता ही होगा कि भाई कुछ लोगों की वजह से रेलवे परिषद में वीडियोग्राफी या फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, तो मैं आपको बाहर से ही ब्लॉग शुरू कर रहा हूं और बाहर से ही मैं आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूं, जो कि ये है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाकी अंदर चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से अपनी ट्रेन जाएगी और भाई कुछ लोगों की वजह से जो वीडियो वगैरह या वीडियो फोटोग्राफी के लिए बंद कर दिया। रेलवे ने भी अपील करी है कि भाई कुछ समय के लिए आप जो है क्या रेलवे परिषद में कोई भी फ़ोटोग्राफी या वीडियो ना करें। तो भाई उसी का पालन करते हुए हम आप लोगों को आज जर्नी दिखाने वाला हूं। बाकी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और दिखाते हैं जैसे ही अपनी ट्रेन अराइव होती है और जितना हो सकता है रेलवे परिषद में उतना कम वीडियो बनाकर आप लोगों को पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ। तो भाई जर्नी कैसी लगे आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी चलते हैं और भाई न्यू दिल्ली में काफ़ी गर्मी है इस टाइम और करंट टेम्परेचर की बात करूं 88 टेम्परेचर इस समय मौजूद है। तो भाई चलते हैं अंदर और देखते हैं अपनी महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर कितनी देर लगाई जाती है। बाकी गर्मी का आलम आप देख ही रहे हैं कि भाई कितना पसीना आ रहा है। चलिए चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ आपको, ये है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बाकी दोस्तों अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगाई जा रही है और ये देखिए दोस्तों जनरल के लिए कितनी सारी भीड़ है यहाँ पर। कुछ ही देर में अपनी ट्रेन अराइव करने वाली है प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और बिहार जाने के लिए भाई कितनी सारी भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको ट्रेन का। यही है आज का अपना लोकोमोटिव WAP7 लोकोमोटिव लीड करने वाला अपनी ट्रेन को। भाई जनरल के लिए देखो कितनी भीड़ है जनरल के लिए। ये धक्का मारा मूरी होने लगी। भाई ये हाल है बिहार जाने वाली हर गाड़ी का, यही हाल होता है जो कि देख सकते हो आप मेरे पीछे क्या हाल हो रहा है। जनरल में चढ़ने के लिए भाई लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई। और RPF जो है क्या लगातार इन लोगों को वॉच कर रही है। देखो ये देखो भाई, ये देखो भाई क्या हाल हो रहा है जनरल में चढ़ने के लिए। भाई साहब अपने झोला बैग वगैरह लेकर आ चुके हैं और भाई ये हाल हो चुका है महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन का।
जो कि बिहार जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये अपनी महाबोधि एक्सप्रेस के जनरल क्लास का हाल है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। भाई आप लोग देख सकते हैं कि बिहार जाना कितना मुश्किल है, कि अगर आप लोगों को पास में रिजर्वेशन नहीं होता है तो जनरल में अगर आपको सफ़र करना पड़ता है तो कितना बुरा हाल जनरल क्लास में होता है। थक भी जाते हैं कि भाई इतना लोग गर्मी में बेहाल है। वैसे ही और जो है क्या, जनरल क्लास में इतनी भीड़ होने के बाद में भाई कौन लोग सफ़र कर पाते हैं। और ये लोग मजबूरी में सफ़र कर रहे हैं बिहार जाने के लिए। बाकी गर्मी काफ़ी हो ही रही है न्यू दिल्ली में। तो चलिए भाई चलते हैं और अपना कोच दिखाते हैं। आज हम सफ़र करने वाले हैं B1 में। तो चलते हैं अपने कोच की तरफ और आपको वहीं जाकर बाकी अपडेट देता हूँ। बाकी चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कोच की तरफ। और अपना कोच है आज का B1 और सीट नंबर है 13, मिडिल सीट मिली है हमको। और अपना कोच आ चुका है, ये है अपना कोच B1। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं भाई क्या हाल है। भाई वॉश बेसिन वगैरह नीट एंड क्लीन है। और अंदर चलते हैं, अंदर का हाल देखते हैं कि भाई अंदर साफ़ है या कैसी है। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 से 12:25 पर खुल चुकी है। और ये ट्रेन अपने ऑन टाइम निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से, जो कि इसका शेड्यूल एंड टाइम है 12:25 पर। बाकी अब 990 किलोमीटर की जर्नी को 14 घंटे 30 मिनट में ये कंप्लीट करने वाली है। और अब जो इसका नेक्स्ट स्टॉप है वो रहने वाला है इसका अलीगढ़ जंक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फ़िलहाल डिपार्चर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बाकी सामने खड़ी हुई है गोमती एक्सप्रेस, जो इसके पीछे ही चलेगी। और जस्ट इसके पीछे 10 मिनट बाद छूटने वाली है न्यू दिल्ली हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। तो देखते हैं भाई वो ट्रेन अपने को ओवरटेक करती है या नहीं करती, क्योंकि उसका स्टॉप सीधा कानपुर सेंट्रल है और हमारा स्टॉप अलीगढ़ जंक्शन है। तो बाकी यहाँ पर ट्रेन अपनी स्लो हो चुकी है किसी कारण। ये है अपना न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। भाई कुछ ही देर में अब क्रॉस होने वाली है इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत, जो कि वाराणसी न्यू दिल्ली। तो आपको चलिए उसकी क्रॉसिंग दिखाता हूँ। बाकी अपनी ट्रेन धीरे धीरे अभी निकल ही रही है, गाजियाबाद से अभी निकली है। तो भाई पता नहीं कोई क्वेश्चन वगैरह होगा जो अपनी ट्रेन यहाँ पर अभी स्लो चल रही है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं बनारस वंदे भारत की क्रॉसिंग। बाकी ये आ चुकी है अपनी इंडिया की फर्स्ट वंदे भारत बनारस न्यू दिल्ली के साथ में अपनी क्रॉसिंग होती हुई। और ये रिटर्न वंदे भारत है, जो कि अपनी बनारस से न्यू दिल्ली जा रही है।
भाई जनरल के लिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है अलीगढ़ जंक्शन पे भी। इस ट्रेन की क्या हाल होगा जंक्शन। तो 35 मिनट की देरी से भाई 130 किलोमीटर की दूरी को तय कर ये आ चुके हैं अपने पहले ऑफिशियल हॉल्ट अलीगढ़ जंक्शन पर। और अलीगढ़ भाई फेमस है अपने तालों के लिए, काफ़ी फेमस है। और अलीगढ़ भाई जंक्शन है क्योंकि यहाँ से अपना एक रूट अलग हो जाता है चंदौसी के लिए। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 35 मिनट की देरी से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। बाकी जनरल के लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। और भाई जो लोग अपनी वीडियो अलीगढ़ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी बराबर वाला ट्रैक पर सिग्नल हो चुका है ग्रीन, तो भाई दुरंतो अपनी ट्रेन को यहीं पर ओवरटेक मारने वाली है। तो चलिए मैं आपको पहले ओवरटेक दिखाता हूँ। भाई ये आ गई अपनी हावड़ा न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस, पहला ओवरटेक। तो भाई ये पड़ा अपने को पहला ओवरटेक। और अब अपने पीछे आ रही है बिहार संपर्क क्रांति, तो भाई उसको भी यहीं पर ओवरटेक पड़ने वाला उसका भी। तो देखते हैं भाई वो हमको यहाँ पर ओवरटेक करती है या नहीं करती है। लेकिन ये हावड़ा दुरंतो अपने को ओवरटेक कर चुकी है। तो भाई बिहार संपर्क क्रांति आ चुकी है, ये भी यहाँ पर ओवरटेक करने जा रही है भाई। नई दिल्ली दरभंगा। अपनी महाबोधि को दूसरा ओवरटेक पड़ता हुआ, क्योंकि भाई अपनी ट्रेन भी काफ़ी प्रीमियम ट्रेन है। लेकिन आज 35 मिनट के डिले के कारण अपनी ट्रेन को यहाँ पर 2 ओवरटेक पड़ चुके हैं। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति ओवरटेकिंग बाय महाबोधि एक्सप्रेस। तो भाई ये पड़ा अपने को दूसरा ओवरटेक बिहार संपर्क क्रांति से। और अब इसके बाद में अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको अलीगढ़ से डिपार्चर। और भाई ये ओवरटेक आप लोगों को कैसे लगे कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताएं। बाकी चलिए दिखाता हूँ आपको अलीगढ़ से डिपार्चर। बाकी फाइनली दोस्तों 2 ओवरटेक खाने के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और अब कानपुर तक अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है, जो कि अब कानपुर तक नॉन स्टॉप 130 ताबड़तोड़ भागने वाली है। तो भाई ये है अपना अलीगढ़ जंक्शन। और भाई कौन कौन अपनी वीडियो अलीगढ़ जंक्शन से देखता है भाई कमेंट में ज़रूर से लिखकर बताएं। चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और डोर करते हैं लॉक। भाई गर्मी काफ़ी पड़ी रही है, तो भाई अंदर बैठते हैं एसी में। और अंदर बाहर ज़्यादा करेंगे तो भाई बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए चलते हैं अंदर और आराम से बैठते हैं। बाकी मैं आपको फिर जब अपनी ट्रेन हाई स्पीड पकड़ती है और टूंडला जंक्शन को स्किप करती है तो मैं आपसे मिलता हूँ टूंडला जंक्शन पर। बाकी
दोस्तों अपनी ट्रेन अब टूंडला जंक्शन को स्किप करने वाली है और टूंडला पर धीमे हो गई थी, लेकिन दोबारा से स्पीड पकड़ चुकी है और ये आ चुका अपना टूंडला जंक्शन, जिसको अभी स्किप करने वाली है। वैसे बताओ टूंडला जंक्शन इसलिए क्योंकि आगरा फोर्ट से यहाँ पर एक रूट आकर मिलता है जो कि अपना राजस्थान को कनेक्ट करता है, इसलिए टूंडला जंक्शन है। तो भाई ये रहा अपना टूंडला जंक्शन। और प्लेटफार्म से स्किप कर रही है टूंडला जंक्शन को। बढ़ा दी स्पीड भाई, बढ़ा दी। अलीगढ़ कानपुर GMU को भी ओवरटेक यहीं पर कर रहे हैं भाई। ये कानपुर तक चलती है, अलीगढ़ से कानपुर तक के बीच में चलने वाली मेमू ट्रेन है। इटावा जंक्शन। इटावा निकलते निकलते भाई अपनी गाड़ी हो चुकी है स्लो। बाकी इटावा को तो पार कर चुकी है। बाकी इटावा अपना जंक्शन है क्योंकि यहाँ से भिंडई होते हुए एक लाइन गई है ग्वालियर के लिए और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है अपनी मैनपुरी के लिए। तो भाई इटावा इसलिए जंक्शन है। बाकी यहाँ से अपनी ट्रेन निकल ही चुकी है। चलिए देखते हैं हम आगे अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल कितनी देर में पहुँचती है। तो दोस्तों ट्रेन में पेंट्री कार है तो इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ब्रेड कटलेट, आमलेट, पोहा और इवन चाउमीन और पनीर पकौड़े और बाकी दोपहर में खाने के। लेकिन भाई इस चीज़ का याद रखना कि ये ओवर चार्ज ले रहे हैं। बाकी मैंने एक प्लेट मैगी ली है जो कि अराउंड मेरे को 50 रुपीज़ की पड़ी है। बाकी टेस्ट मैं कर चुका हूँ, टेस्ट बढ़िया और बिल्कुल गरम गरम है। तो भाई बिल्कुल अभी बन कर आई है। तो खाने पीने की तो इस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रात को देखते हैं, खाना इसी में ऑर्डर करेंगे और खाने का भी रिव्यू रात को ही दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। भाई खाना जो है क्या अगर मन करा खाने का तो इसलिए भाई ये है अपनी मैगी 50 रुपये में। चलिए इसको फिनिश करता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे सीधा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर।
आपको एक हल्की सी टेल लाइट दिख रही होगी इंजन के बराबर में भाई, जो सामने से ट्रेन आ रही है वो है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। बिल्कुल एक सिग्नल के फासले पर चल रही हैं सारी ट्रेनें। तो भाई अपनी ट्रेन स्लो हो चुकी है और इसके आगे अपने जस्ट बिहार संपर्क क्रांति चल रही है, उसकी टेल लाइट पीछे की दिखाई दे रही है। बाकी देखते हैं ये कौन सी ट्रेन आ रही है इसके साथ में क्रॉसिंग। लखनऊ आगरा कैंट। तो फाइनली दोस्तों आधा घंटे की देरी से ये आ चुके हैं अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और बात करें दूरी की तो भाई यहाँ तक 440 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने आधा घंटे डिले से आ चुकी है अपने दूसरे ऑफिशियल हॉल्ट कानपुर सेंटर पर। बाकी कानपुर की क्या बात करें, कानपुर इंडिया के बिजीस्ट रेलवे स्टेशनों में से आता और इंडिया के 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशनों में से आता अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। बाकी रूट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूट्स आकर मिलते हैं, जैसे कि अपना लखनऊ वाला रूट और अपना कानपुर अनवरगंज वाला रूट। बाकी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए भी एक रूट यहाँ से निकल जाता है और स्टेट रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं प्रयागराज डीडीओ वाला रूट। तो ये सारे रूट आकर यहाँ पर मिलते हैं। बाकी लेदर सिटी ऑफ के नाम से भी कानपुर को जाना जाता है, क्योंकि लेदर का काफ़ी प्रोडक्शन कानपुर पर किया जाता है। बाकी आप लोगों को खाने पीने के लिए कानपुर पर सारे स्टॉल मिल जाएंगे, लेकिन मैं उस चीज़ का रिकमेंडेशन आपको नहीं करूँगा, क्योंकि भाई फूड की क्वालिटी बहुत ख़राब होती है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट रुकने वाली है और आधा घंटे की देरी से आई है। बाकी यहाँ पर आप जो भी कुछ खाने पीने के लिए स्टॉल पर लेना चाहें तो भाई ले सकते हैं। इस तरीके के स्टॉल यहाँ पर खुले हुए हैं। और ये खड़ी हुई है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन, जिसमें अभी हम सफ़र कर रहे हैं। बाकी 5 मिनट का स्टॉप है, तो भाई 5 मिनट बाद ये निकल जाएगी। तो चलिए मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों 5 मिनट के होल्ड के बाद में अपनी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से भी निकल चुकी है और सामने आ चुकी है अपनी वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत, जो कि भगवा वंदे भारत हो चुकी है और ये न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। और ये सुबह 6 बजे न्यू दिल्ली से चलती है और भाई 2 बजे पहुंच जाती है बनारस। बाकी 3 बजे वहाँ से रिटर्न चल देती है और ये रात को 11 बजे पहुंच जाएगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और अपनी ट्रेन निकल चुकी है कानपुर सेंट्रल से भी। और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन भाई काफ़ी सुंदर है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये गुम्बदें जो दिख रही हैं ना, काफ़ी सुंदर रेलवे स्टेशन है। बाकी इसका रीडेवलपमेंट का कार्य चल ही रहा है। और ये है अपना कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत। बनारस से आ रही है और आगरा कैंट जा रही है ये वंदे भारत।
भाई खूबसूरत सा ये सनसेट का नज़ारा देखिए आप। और शाम का समय हो चुका है और सनसेट भी हो चुका है अब। और ये चल रही है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। तो 597 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपने तय वक्त से 40 मिनट की देरी से, अपने शेड्यूल एंड टाइम से 40 मिनट की देरी से आ चुके अपने ऑफिशियली तीसरे हॉल्ट, जो कि भरवारी रेलवे स्टेशन पर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है। और जो है क्या, ये भरवारी रेलवे स्टेशन आता है अपना प्रयागराज के पास में ही है। बाकी यहाँ पर 2 ही मिनट का स्टॉप दिया गया और बाकी स्टेशन पर कोई भी लाइटिंग वगैरह या कोई भी फैसिलिटी नहीं दी गई है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन का स्टॉप है मात्र 2 मिनट का। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे सीधा मिलता हूँ प्रयागराज पर। बाकी यहाँ पर अपनी ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट रुकने वाली है। तो मैं आपसे सीधा मिलूँगा प्रयागराज जंक्शन पर जब अपनी ट्रेन अराइव कर रही है। प्लेटफॉर्म पीछे प्रयागराज का लोको शेड, ट्रिप लोको शेड है। काफ़ी लोकोमोटिव पड़े हुए हैं। ट्रेन चेंज कर रहे हैं, बोल दे ट्रेन चेंज कर रहे हैं। तो भैया 634 किलोमीटर की दूरी को तय कर 26 मिनट की देरी से आ चुकी है भाई संगम नगरी प्रयागराज जंक्शन पर। आप सभी का स्वागत है। बाकी यहाँ तक अपनी ट्रेन 26 मिनट के डिले से आई है और संगम नगरी प्रयागराज पर आप सभी का स्वागत है भाई। प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस। बाकी यहाँ तक 634 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुकी है। और भाई संगम को कौन नहीं जानता, संगम नगरी को भाई। बाकी बात करें प्रयागराज की, तो भाई प्रयागराज इस रूट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर इवन आपको जो है क्या गोरखपुर, लखनऊ, सुल्तानपुर वाली भी एक रूट अलग हो जाता है। बाकी यहाँ से जिस रूट पर अभी हम पढ़ने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मेन रूट है हावड़ा वाला, वो रूट बाकी दिल्ली वाले रूट से आ रहे हैं। और इवन आप यहाँ से जबलपुर, कटनी, इटारसी, इवन मुंबई, चेन्नई, हावड़ा, बेंगलोर के लिए भी यहाँ से रूट अलग हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रेलवे स्टेशन है अपना प्रयागराज। और भाई नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की डिवीज़न का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर ही है, जो कि अपना प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। बाकी ये खड़ी हुई है अपनी महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। बाकी चलिए मैं आपसे मिलता हूँ डिपार्चर पर, क्योंकि अपनी ट्रेन का मात्र 5 ही मिनट का स्टॉप है और अभी तक भाई खाने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन देखते हैं, अगर खाना खाने का मन करा तो भाई ज़रूर से मैं उसका रिव्यू आपको दूंगा। ये है अपने आज का खाना, जो कि स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली इस ट्रेन में मैंने ऑर्डर करी थी। और बाकी इसमें 150 की भी थाली मिल रही थी, ओवर चार्ज कर रहे थे। लेकिन जब मैंने उनको स्टैंडर्ड वेज मील कहा तो उन्होंने अपना ये वाली थाली दे गए हैं। बाकी इस थाली का आपको रिव्यू बताता हूँ भाई। सब्जी किस चीज़ की है, ये है लौकी, परमल की सब्जी है। और ये भाई दाल है अपनी। तो भाई खाना तो बढ़िया है, ठंडा हो गया लेकिन खाना अच्छा है। आप इसके पेंट्री पर ट्रस्ट कर सकते हैं खाने के लिए। बाकी अगर आप लोग इसके ओवर चार्ज मांगे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं 139 पर। बाकी आप 80 रुपये की स्टैंडर्ड वेज मील थाली ऑर्डर कर अपना खाना मंगा सकते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ फिनिश और मैं आपसे मिलता हूँ जब अपनी ट्रेन प्रयागराज से डिपार्चर करेगी। भाई काफ़ी देर होगी खड़ी हुई है, चली नहीं। दिल्ली से 3 बजे चलकर और हमारे बराबर में आकर खड़ी हो चुकी है बनारस न्यू दिल्ली वंदे भारत, जो कि हमारे अराउंड
करीब जो है क्या 2.5 घंटे बाद चली है हमसे और हमारे साथ ही आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अपनी बनारस वंदे भारत। और भाई काफ़ी देर हो गई अपनी ट्रेन को, करीब 40 मिनट से भी ज़्यादा समय हो गया यहाँ पर खड़ी हुई है। पता नहीं लग रहा क्या प्रॉब्लम हो चुकी है और प्रयागराज से अभी तक ट्रेन चली नहीं है। बाकी मैं खाना खाकर भी नीचे आ चुका हूँ और ट्रेन अभी तक प्रयागराज से चली नहीं है। और भाई अपने साथ आ चुकी है बनारस वंदे भारत। तो भैया बनारस वंदे भारत के हो चुके हैं डोर बंद और भाई हमारे बाद में आई थी और भाई हमसे पहले जा रही है। हमारी ट्रेन 1 घंटा 4 मिनट की देरी से खड़ी हुई है प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। बाकी अपनी बनारस वंदे भारत का डिपार्चर यहाँ से हो चुका है। जस्ट हमारे 2.5 घंटे बाद चली है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से और भाई हमारे से पहले हमारे साथ ही आ चुकी है यहाँ पर प्रयागराज पर और भाई हमसे पहले निकल चुकी है बनारस के लिए। ये होती है भाई ट्रेन की प्रायोरिटी। बाकी हमारी ट्रेन यहाँ पर अभी तक खड़ी है और पता नहीं हो चल रहा भाई क्या कमी हो गई है ट्रेन में या क्या बात है, ट्रेन क्यों नहीं यहाँ से निकल रही है। ये गई अपनी बनारस न्यू दिल्ली वंदे भारत जो कि हमसे 2.5 घंटे पीछे चली थी। न्यू दिल्ली से 3 बजे चली थी और हमें ओवरटेक कर निकल गई। वैसे ओवरटेक नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से रूट अलग हो जाता है बनारस का। ये ज्ञानपुर रोड होकर जाएगी बनारस। तो फाइनली दोस्तों अपनी ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से कर चुकी है अब डिपार्ट। और भाई क्या बताऊँ 1 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है यहाँ पर। भाई ट्रेन जो है क्या कुल 26 मिनट की देरी से आई थी, लेकिन जो है क्या यहाँ पर 1 घंटा 10 मिनट का डिले यहीं पर हो चुका है प्रयागराज पर भाई। और पता नहीं लगा कि भाई किस कारण डिले हुई है ट्रेन। बाकी जैसे ही अपनी बनारस वंदे भारत निकली है उसके जस्ट बाद में ही अपनी ट्रेन को भी डिपार्चर मिल चुका है। तो ये है भाई अपना प्रयागराज जंक्शन। तो भैया बाय बाय प्रयागराज जंक्शन। और भाई प्रयागराज जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है और भाई सामने आपको दिखाऊं तो टेल लाइट दिख रही होगी उसकी बनारस वंदे भारत की, जो कि अपने बनारस वाले रूट पर बढ़ चुकी है। ये लो भाई उसने सिग्नल भी दे दिया कि देख लो। फिर से भाई एक बार और मुलाकात हो चुकी है अपनी बनारस वंदे भारत से। और काफ़ी खाली हो चुकी है भाई ये अब। भैया ये निकल गई ज्ञानपुर रोड की तरफ अपनी वंदे भारत जो कि बनारस जाएगी। चलिए अब चलते हैं अंदर और अंदर रेस्ट करते हैं थोड़ी देर और मैं आपसे मिलता हूँ अब जब अपनी ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहुँचने वाली होगी। बाकी प्रयागराज से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। सियालदाह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। तो फाइनली दोस्तों 787 किलोमीटर की दूरी को तय कर अपनी ट्रेन 1 घंटे 22 मिनट की देरी से अपने ऑफिशियली छठे हॉल्ट पर आ चुकी है जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ तक भाई 787 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद में 1 घंटा 22 मिनट की डिले से पहुँचे भाई। बाकी
मैं आँख लग गई थी, लेकिन आँख खुली तो देखा भाई गाड़ी अपनी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंचने वाली थी। बाकी बात करूं इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की, तो भाई यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट रूट आकर मिलते हैं और इस स्टेशन को कोई भी ट्रेन बिना रुके पार नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ से एक रूट अपना निकल जाता है पटना के लिए और एक रूट यहाँ पे आके मिलता है अपना बनारस से, और एक रूट प्रयागराज से, हम आ रहे हैं प्रयागराज से, और एक रूट जिस पर अभी हम बढ़ने वाले हैं गया के लिए। तो ये चारों रूट आकर यहाँ पर ही मिलते हैं, तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रेलवे स्टेशन है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। बाकी इंडिया क्या एशिया का गुड मार्शलिंग यार्ड भी यहाँ पर ही है, जो कि काफ़ी बड़ा गुड मार्शलिंग यार्ड एशिया का सबसे बड़ा यहीं पर मिल जाएगा। बाकी आपको सीजन में 12 महीने आपको सारे फल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर हर समय यहाँ पर कोई ना कोई फल का स्टॉल मिलता है। बाकी यहाँ पर इस समय लीची, अमरूद और खीरा वगैरह भी भाई बिक ही रहे। बाकी ये है रात में अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और आपको अगर फल वगैरह अपने लेने हैं तो भाई ये रहा, तो मैंने कहा ना लीची, अमरूद, खीरा, इस तरीके के जामुन वगैरह, ये सारे प्रकार के फल आपको मिल जाएंगे। बाकी चलिए, अपनी गाड़ी का यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा डिपार्चर पर। बाकी फाइनली दोस्तों 10 मिनट के बाद में अपनी ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से भी। और यहाँ पर अपनी ट्रेन में वाटर फिलिंग वगैरह का सारा काम करने के बाद में ट्रेन निकल चुकी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी अब फ़िलहाल दोस्तों रात काफ़ी हो ही चुकी है और बाहर दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। बाकी अपनी ट्रेन अब गया पहुंचेगी और गया भाई अनुग्रह नारायण रोड और जो है क्या सासाराम डेयरी और जून होते हुए अपनी ट्रेन पहुंच जाएगी सुबह 4 बजे तक। अनुमान है जब 1 घंटा 22 मिनट की देरी से है तो भाई सुबह 4 बजे तक पहुंच ही जानी चाहिए अपनी ट्रेन गया रेलवे स्टेशन पर। बाकी ये है अपना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और ये सामने खड़ी हुई है डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी, जो कि डिब्रूगढ़ से आ रही है और न्यू दिल्ली की तरफ जा रही है। यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो चलिए चलते हैं अब अंदर और अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई नींद लेना भी ज़रूरी है। तो अब आपसे मुलाकात करता हूँ जब अपनी ट्रेन गया स्टेशन पर पहुँचने वाली होगी। जब तक के लिए गुड नाइट। गाड़ी संख्या 130009 हावड़ा तो फाइनली दोस्तों 990 किलोमीटर की दूरी को तय कर 2 घंटे 2 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी है गया जंक्शन पर। और यहां तक अपनी ट्रेन भाई 2 घंटे 2 मिनट के डिले से आई है। बाकी आध घंटे से ज़्यादा तो गया के आउटर पर ही ट्रेन खड़ी हुई थी, और भाई पता नहीं गया अपनी ही ट्रेन को क्यों नहीं ले रहा था और आध घंटे से आउटर पर खड़ी कर रखी थी। तो भाई ये तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। बाकी ओवरऑल जर्नी की बात करूँ तो भाई जर्नी बढ़िया थी, ट्रेन साफ़ सुथरी थी और जर्नी के दौरान पानी वगैरह वॉशरूम वगैरह सब सही थे। तो बाकी ये ट्रेन अगर आप दिल्ली से गया आते हैं तो भाई काफ़ी अच्छी ट्रेन है, लेकिन आज डिले हो गई है। आज पता नहीं क्यों लेट हो गई है। पीछे अपने हावड़ा राजधानी और सियालदह राजधानी, डिब्रूगढ़ राजधानी, ये सारी राजधानियाँ लेट हैं। प्रयागराज तक करीब 1.5 से 2 घंटे की देरी से वो भी चल रही हैं। तो बाकी चलिए दोस्तों, ये जर्नी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। और बाकी इस ट्रेन का टाइम थोड़ा सा ऑड रहता है, लेकिन आज ये ट्रेन अपने जो है क्या दिन के टाइम में आई है, सुबह के 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो बाकी चलिए मैं इस जर्नी को करता हूँ यहीं पर एंड, और मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी और ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।